हेलो, मैं जय, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सेंटर। हम आज आपको कंट्रोलर के बारे में बताते हैं। कंट्रोलर किस तरीके से रिपेयर करके उसको चेक करें, क्योंकि रिपेयर तो सभी भाई उल्टा सीधा काम करके रिपेयर हो ही जाता है, मगर उसको ठीक से चेक कैसे करें कि काम सही हुआ है या गलत हुआ है, तो वही आपको आज हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से चेक करें। चेक करने के लिए सबसे पहले जो सीरीज हमने ठीक की है उसको चेक करें कैसे। ये जो माइनस वाली फ्रॉग है उसको प्लस वाली लाइन पर लगाना है, तो उसको लगाकर हम चेक करते हैं। बाहर से ही चेक कर सकते हैं हम इस तरीके से कि ठीक हुआ है या नहीं। तो हमको इस तरीके से चेक करना है और मीटर में देखना है। 450 या 430 के आसपास आएगा, तीनों फेस में देखना है। तो इसका मतलब ये कंट्रोलर ओके हो चुका है। अब हम एक एक मॉसफेट चेक करने के लिए ये फ्रॉग अंदर से माइनस वाली सीरीज में लगाएंगे, माइनस वाली में, और हम माइनस वाली में लगाकर हम इस तरीके से चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी आगे जाती रहेगी तो इसका मतलब ठीक है, अगर शॉर्टिंग आएगी तो इसका मतलब ख़राब है। अब एक एक मॉसफेट किस तरीके से चेक किया जाता है वो आज हम आपको बताते हैं। ये देखिए, माइनस वाली लैग बीच में लगाने के बाद इस तरीके से आप चेक करें। अगर किसी पे भी शॉर्टिंग आती है तो वो ख़राब है। ये सीरीज अभी हमने कंप्लीट की है, पूरी शॉर्ट हो चुकी थी। इसके एक साइड के मॉसफेट शॉर्ट हो चुके थे, आप ध्यान से देखोगे तो ये एक साइड के मॉसफेट शॉर्ट हो चुके थे। यह अभी हमने रिपेयर किया है। हमारे पास से अनूप जी आए हैं वेस्ट बंगाल से। ये अभी इन्होंने रिपेयर करा है अपने हाथों से, क्योंकि हम रिपेयरिंग सिखाते हैं, प्लस साथ साथ में जो सीखने आए हुए अपने भाई होते हैं उनके हाथों से रिपेयर कराते हैं। ये हमारे पास 5-6 दिन से है, हमारे पास सीख रहे थे, लेकिन 2 दिन से हमने इनको रिपेयर करने के लिए दे रखा था, तो इन्होंने ही रिपेयर किया है और सही रिपेयर किया है बिल्कुल। हमने इसको चेक किया, बिल्कुल ओके मोटर पर चल रहा था। इन्होंने फिर कल हमने इनको एक और सेट दिया था, वो भी इन्होंने रिपेयर किया है। तो आप अब इन्हीं के मुँह से सुनते हैं, अब इन्हीं से पूछते हैं इन्होंने किस तरीके से ठीक किया है। तो बताइए अनूप जी। देखिए, पहले तो मेरे को सर जी ने बताया ऐसा ऐसा टेस्ट करके ऐसा ऐसा, मैं वहीं से टेस्ट करके देखा तो ये मॉसफेट ख़राब था। ये मॉसफेट पूरा निकाल के नया डाला, लेकिन पूरा ठीक हो गया। पहले दूसरा दिन भी जो दिया था वैसे ही ख़राब था और वो भी ठीक हो गया। तो अनूप जी, इसको ठीक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से अगर हमने आपको अच्छे से समझाया कि किस तरीके से ये सर्किट काम करता है, किस तरीके से मॉसफेट काम करते हैं, किस तरीके से सीरीज कंप्लीट करनी है, ये सब आपको समझ में आया नहीं? जी समझ में आ गया। और ऐसा नहीं है हमने आपको कॉपी में लिख के दिया है नहीं। या किसी भी तरीके का डायग्राम दिया है, आपको खुद ठीक से समझाया है, प्रैक्टिकली कराया है। प्रैक्टिकली कराया है आपको, ना ही कॉपी में लिखवाया है, ना ही किसी तरीके का डायग्राम दिया है। इसी तरीके से हमने एक्जूम चार्जर आपको सिखाया, वो भी करके आपको रिपेयर करके दिखाया था। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ अपनी रिपेयरिंग शॉप है, रिपेयरिंग शॉप जिसको बोलते हैं रिपेयरिंग शॉप। यहाँ बाहर से गाड़ी आती है, उनके कंट्रोलर आते हैं, वही रिपेयर करके गाड़ियों में लगा के दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ फेक काम हो रहा है। अगर यही कंट्रोलर हम गाड़ी में डाल के चलाएँगे तो बिल्कुल ओके चलेगा। तो ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको लिखवाया जाएगा, या प्रैक्टिकल कराया जाता है हर चीज़ का। तो आप ध्यान दीजिए, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक रिपेयरिंग शॉप है जहाँ ई रिक्शा वगैरह सब आते हैं। हम 2 ही तरीके के कोर्स कराते हैं, ई रिक्शा सर्विस और चार्जर कंट्रोलर। अगर आप ई रिक्शा सर्विस सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से कंट्रोलर उसके अंदर फिट करते हैं, किस तरीके से वायरिंग लगाते हैं उसके अंदर, किस तरीके से एक्सल डालते हैं, तो ये सब तरीके से हम आपको सिखा सकते हैं। हम वायरिंग का कोर्स कराते हैं, प्लस चार्जर कंट्रोलर का कोर्स कराते हैं। बस 2 ही तरीके के हम कोर्स कराते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हम किस तरीके से सिखाते हैं ये आपको अनूप जी ने बता ही दिया। तो आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, या कोई भी कंट्रोलर का या चार्जर का कंपोनेंट्स आप ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी जैसे मॉसफेट हुआ है
या जैसे ट्रांजिस्टर या मोसफेट या आईसी नहीं मिलती है इसकी। इस बात का ध्यान रखना, किसी भी कंट्रोलर की आईसी नहीं मिलती है। अगर आपके पास पुराना सेट पड़ा है तो उसमें से निकाल के आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ डाई बोर्ड हो गया या 13001 हो गया या 7805 हो गया, ये सब आपको मिल जाएगा। ये कोयल हो गई है, ये भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ये मोसफेट होते हैं एक्जूम चार्जर के 4760 रेजिस्टेंस होती हैं, तो वो सब आपको कंपोनेंट सभी मिल जाएंगे तो सबसे अच्छे रेटों पर। ऐसा नहीं है आपको गलत बताया जाएगा, कुछ भी ओरिजिनल होगा जो भी आप कंपोनेंट्स खरीदेंगे। और हम साथ ही साथ ई रिक्शा के पार्ट भी ऑनलाइन सेल करते हैं। तो आपको कोई भी पार्ट ख़रीदना है, चाहे मोटर हो, चाहे एक्सल हो, या हफ हो, या वायरिंग हो, या कोई भी वायरिंग हो, सभी हम सेल करते हैं। अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है, कुछ भी A to Z, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको सभी चीज़ प्रैक्टिकल करके सिखाई जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।